इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, हो सकता है कि OMR शीट आपको दे दी जाए। OMR शीट के लिए हमने वीडियो पहले भी बनाई थी, मे बी 20 नंबर के आपके MCQ हैं, OMR शीट दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा, हम इजी तरीका बता रहे हैं, ध्यान दिए। पहली बार जो OMR शीट होगी उसमें स्टूडेंट नेम नहीं लिखना होगा, है ना, वो नेम नहीं लिखना होगा। हाँ, ये रोल नंबर लिखना हो सकता है, रोल नंबर और सब्जेक्ट या उसका कोड लिखना हो सकता है, कुछ भी, कौन सा सेट पेपर का है वो लिखना हो सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये बच्चा है, इसका ये रोल नंबर है, तो आप आपका ये अनुक्रमांक देखिएगा, अनुक्रमांक भरिएगा, हमने इससे पहले वीडियो डाली है, ये मत भरिएगा जो पीछे जो है आ रहा है उसमें जो है क्रमांक है, ये 9th का है, देखिए ना, क्रमांक नहीं भरना है, आपको ये भरना है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मीन्स होता है रोल नंबर। अब आपको जैसे ही मान लीजिए OMR शीट भी मिल जाए, अब OMR शीट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पकड़ो, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। ये सब इस पर गोदना नहीं, हम तो समझाने के लिए हमने मंगवाई है, उस पर समझा रहे हैं। ऑप्टिकल, O से ऑप्टिकल, M फॉर मार्क और R फॉर रीडर। ऑप्टिक्स मीन्स होता है लाइट, है ना, जो लाइट को रीड करके ये कोई टीचर नहीं करता, ये कंप्यूटर में डाली जाती है, उससे जो है स्कैन होके इसका सब मामला हो जाता है। हल्की सी गलती हुई तो आपको 20 में 0 मिलेगा, 20 में 0 मिलेगा, अगर हल्का सा इसमें आपने इसमें गलत कुछ कर दिया। ये कंफर्म नहीं मिले लेकिन मिल भी सकती है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है ना। 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आएगा, है ना, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि OMR शीट पे भी हो सकता है पेपर पे दे दिया जाए। वैसे CBSE में भी ऐसा होगा और UP बोर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं। टोटल कितने हो गए, 5 2 7 3 10, 100 हो गए, है ना। अब आप समझिए, बार कोड पे कुछ ना करिएगा वरना कट जाएंगे नंबर, हम बस समझाने के लिए शीट ऐसे गोद रहे हैं, ठीक। देखिए, स्टूडेंट नेम वगैरह लिखना नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये लिख के आए, ठीक। आपको इस तरह का आपका रोल वो होगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में अनुक्रमांक वाला आपको करना होगा, क्रमांक वाला नहीं नोट करना होगा रोल नंबर, ठीक है। अनुक्रमांक को कहते हैं, अनुक्रमांक में होता है रोल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू है, इसका नंबर क्या है, 12210199976। कैसे भरेंगे, देखिए ये थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो आप जैसे 1 है तो पहले में आपने 1 डाला, दूसरे में आपने 2 डाला क्योंकि 2 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 9 है, और बड़ा होगा। ये तो हमने अलग से मंगवाई है शॉप से, तो ऐसी मिली, इसमें और बड़ा ज़्यादा नंबर हो। अब जैसे ये 1 है, अब देखिए ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 तक होता है, 0 से 9। तो पहला वाला 1 है तो 1 देखिए दूसरे नंबर पे होता है, तो 1 को आप यूँ ब्लैक डॉट पेन से, ये ब्लैक पेन है आपका, ब्लू से नहीं करना है, ब्लैक पेन से डॉट पेन होना चाहिए, जल कभी नहीं। इससे आपने यूँ कर लिया, देखिए ना आधा भरा हो ना बाहर निकले, बस इतना पूरा भर जाए। और ये 2 है, देखिए ये 0 1 2, 2 वाले पे आपको यूँ करना होगा, फिर ये 2 है तो आपको वाले 2 पे यूँ करना होगा, फिर ये 1 है, 1 देखिए यहाँ पे है, ठीक। फिर ये देखिए 0 है तो ये 0 यहाँ पे बनना है, फिर ये 1 है, 1 यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए ये 9 है, 9 देखिए सबसे आखिरी में होता है, 9 वाला सबसे आखिरी में होता है, 10 नहीं होता, 10 की जगह ये 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे इंग्लिश हिंदी, उसका हो सकता है कोड हो, पेपर कोड भी लिख के आ सकते हैं, जैसे मतलब पेपर को 2M ऐसे 2F करके, और ABCD में कुछ हो सकता है, 1 2 3 ABCD करके कुछ कोड होगा, वो तो उसमें होगा, वो थोड़ा सा OMR शीट चेंज भी हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट नेम कुछ नहीं बनना होगा। हाँ, 4 ऑप्शन होंगे, देखिए पेपर जो होगा 4 ऑप्शन होंगे उसमें, तो 4 ऑप्शन में जैसे मान लीजिए पहले का आपका तीसरा वाला सही है तो फर्स्ट का आप न्यू सी पे न्यू कर देंगे, ठीक। दूसरे का पहला सही है तो दूसरे का पहला, आपने पेपर में पढ़ा कि दूसरे का पहला सही ऑप्शन तो दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा सही है डी वाला तो डी वाले में आप यूँ कर दिया। हाँ, आपको मान लिए कभी ऐसा लगा कि चौथे का जो है ए है, आपने टिक लगा दिया, मतलब यूँ भर दिया आपने, और आपको फिर लगा नहीं चौथे का ए नहीं बी था, तो अगर आप अब ऐसा करेंगे, अगर आपने ये बी पे भी कर दिया, एक ही लाइन में 2 आंसर टिक लगा दिए, तो पूरी मार्कशीट गई आपकी, तो आपको सिर्फ 0 मिलेगा, 20 में 0, ये नहीं कि एक ही नंबर कटे, पूरा रद्द हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी किस्मत है कि वहाँ से वो हो जाए, लेकिन ऐसा हो चुका है लोगों के साथ दूसरे टेस्टों में। तो अगर एक भी गलत हो गया, या आप वाइटनर लगाने की कोशिश करें, या आप काटने की कोशिश, या चौक लगाने की कोशिश, कोई रास्ता नहीं है। फिर अगर हो भी जाए, अपने सारे क्वेश्चन फिर भी टिक लगा दिएगा, आपकी किस्मत है उसके बाद। वैसे मेरे हिसाब से 0 ही मिलेगा, लेकिन किस्मत है, फिर भी सब कर दिए, ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाए, पूरा फाड़ दे रख के अब तो गया मेरा नंबर, किस्मत गई, 20 में 0 मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कर दिएगा, फिर भी हो सकता है किस्मत हो कि एक ही कटे, वैसे कंप्यूटराइज्ड सारा मामला होगा ये, है ना, टीचर नहीं चेक करेगा। फिर 5 का आपने कहा 5 का बी है, आप यूँ भी ना करिएगा, हाँ ये डॉट लगा के आप बाद में वो फिल कर सकते हैं, डाउटफुल है।
और जो भी छोड़िएगा पेपर में वैसे छोड़िएगा नहीं, लाइन सब करते छोड़िएगा, तो पेपर में यूँ क्रॉस बना लिएगा कि अभी ये बाकी है करना है, वरना भूल जाएंगे आपने क्या छोड़ा। ठीक है, तो मान लिया आपको 2 में लग रहा है तो एक जो पक्का लग रहा है बस वही करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, भूले से 2 में टिक ना लगाइए। और किसी ने अगर यूँ किया इतना बाकी रह गया तो काउंट नहीं होगा, पूरा ये होना चाहिए, पूरा फिल होना चाहिए। मान ली 5 का बी है, ठीक, इसी तरह से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 20 होंगे आपके पेपर में। ये समझिए आपके पेपर में 20 होंगे, सब 1-1 मार्क्स ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही सब करते जाइएगा। समझ में आ गई बात। नेम भरने को नहीं आ सकता है, फिर भी अगर कुछ ऐसा लिखने को है, मान लिए कुछ ऐसा कैरेक्टर में लिखने को आए, ABCD वाले में, यानी मान लीजिए शादाब लिखना है, वैसे आएगा नहीं लिखने को, तो फिर भी आप कैसे भरते हो OMR शीट ये बता दे रहे हैं। शादाब जैसे लिखना है तो शादाब का ढूंढिए S कहाँ पे है, देखिए S ये है ना, S पे यूँ गोला बनाया, H कहाँ पे है, दूसरे वाले में H, ये H है, H पे गोला बनाया है ना, A ये हो गया, D चौथे नंबर पे D हो गया, फिर A, फिर B, यहाँ B हो गया। क्लियर हो गई बात। अगर OMR शीट होगी ऐसे, फिर खान लिखना है या हुसैन लिखना है तो आगे इसी तरह से एक गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे खान या सरनेम हुसैन मान लीजिए जिनका है तो ऐसे। ठीक है, तो H ढूंढेंगे, यहाँ पे H कहाँ है, ये हो गया, फिर हुसैन का U कहाँ पे, हाँ इसमें आंखें चौंधिया भी सकती हैं थोड़ा सा, बस ये जो कर लिएगा वाली उंगली अलाइन कर लीजिएगा, या अपना दिमाग लगाइएगा कि ये वाला कर लिया तो आप यूँ करके करा। अब U वाली पे है तो अब U लाइन चलाते रहिए, जहाँ पे U हो वहाँ पे जाइए, जहाँ पे देखिए U यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे, वरना आप इसी वाले में 2 लगा देंगे। अगर आपने U इसी के नीचे U लगा दिया, एक ही लाइन में 2 हो गए, गलत हो, हल्की सी गलती हुई तो 0 मिलेंगे, गया आपकी OMR शीट दूसरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये होगा। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं, ये तो ऐसी हमने मंगाई है, लेकिन होती है ऐसी ही OMR शीट है, बार कोड से रीड होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये नंबर कैसे लिखें, है ना, तो इसको देखिए, रोल नंबर जैसे इसको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, कैसे लिखना है, तो देखिए बता रहे हैं। तो मान लीजिए इस बच्चे का जैसे ये अनुक्रमांक ये है, अनुक्रमांक एक ऑप्शन लिखा होगा कॉपी पे, उसमें रोल नंबर, तो आप पहले तो ये डालेंगे अंकों में 1 2 2 1 0 1 9 9 7 6 ऐसे डाल दिया। अब बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, आप इसको शब्दों में कैसे लिखें। तो एक तो तरीका हमने इससे पहले वाली वीडियो में डाला है कि आप इसको शब्द में ऐसे कर सकते हैं, पॉज कर दो। तो बच्चे बस सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूज़ होंगे लिखे कैसे, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे। एक तो तरीका हमने ये बताया, 1 को आप ONE1 लिख दिया, फिर इस 2 को आप TWO2 लिखेंगे, फिर इस 2 को आप TWO2 लिखेंगे, इस 1 को आप ONE1 लिखेंगे ना, लाइन से लिखिएगा, नीचे ऑप्शन होगा, लाइन जगह होगी। फिर इस 0 को ZERO0 लिखेंगे, फिर ONE1, फिर इसको NINE9 है ना, फिर इसको NINE9 है ना, फिर इसको 7, फिर 6 है ना, SIX 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अपना। ठीक है, और वरना दूसरा तरीका जैसे ये आपका है 1 2 2 1 0 1 9 9 7 6 ये है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। इसको आप, ये अरब आ रहा है ना, तो देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 से पहले 0, फिर 2 से पहले 0, फिर 2 से पहले 0, फिर 2 से पहले 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा किसको क्या पढ़ना है, क्योंकि अरब तक पहुँचे तो इसको लिखेंगे 1 अरब, कोशिश करिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा, 1 अरब ONE1, ठीक है, कैपिटल ही में लिखिएगा, ज़्यादा बेटर है। और 22 करोड़ TWENTY 20, फिर TWO2। देखिए इसलिए हम ये वाला मेथड मना करें क्योंकि बहुत से बच्चों को मैथ्स कमज़ोर होती है, ये ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे सब कर लेंगे, तो इसलिए वही करिएगा, क्योंकि हमने खुद हाई स्कूल और इंटर में ऐसे ही किया था ये वाला मेथड। ठीक है, तो 1 अरब ONE1, 1 अरब 22 करोड़ CRORE 22 करोड़, फिर उसके बाद करोड़ के बाद 10 लाख, ये 10 है ना, TEN 10 LAKH 10 लाख, और 19,000 NINE9 TWEN 19, फिर 1000 लगेगा, THOUSAND 1000, फिर 976 900 970 SEVENTY 76। अब आप खुद ही सोच सकते हैं सभी बच्चे कि कौन सा इजी लग रहा है, याला इजी लग रहा है कि याला इजी। देखिए कितना बड़ा जा रहा है ना, और गलती 100% बहुत से बच्चे कर देंगे, बहुत से टीचर एक एक को कितना बताएगा, पेपर छूट जाएगा अगर ऐसे टीचर बताता रहे। 15 मिनट में आपको
सब कुछ करना होगा। पेपर पढ़ना होगा वो अलग बात है, पेपर मिल जाएगा, लेकिन कॉपी और ये सब भी करना होगा। इसीलिए 1 घंटा पहले पहुँचिएगा सेंटर पे, ठीक है। ये वाला आप ना करिएगा, क्योंकि हमने ये टेस्टेड है, हमने खुद किया है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज है, बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले देखें कैसे लिखेंगे। आप भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश में हिंदी मीडियम है तब भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, वरना आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 फिर 2 फिर 1 फिर 0 को 0 कहते हैं, अब 0 भी लिख सकते हैं 0 फिर 1 फिर 9 फिर ये ना 9, ठीक, 7, ठीक, फिर 6, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। वरना आप इसको फिर ऐसे लिखिए, ये जो 1 अरब है इसको 1 अरब पढ़ लेना, तो इसको आप लिखेंगे 1 अरब, 1 अरब 22 करोड़, 22 करोड़ कहेंगे, 22 करोड़। तो ये सब यही मुश्किल है, सब सारे हिंदी इंग्लिश मीडियम में यही अलग करें, ज़्यादा सही है। 22 करोड़ 10 लाख, 10 लाख, फिर 10 लाख 19,000, 19,000, 19,000, फिर 976 है ना, 900, 976, 76, 76 भी कह सकते हैं, 76 की स्पेलिंग थोड़ी डाउटफुल हो रही है मैं, क्योंकि हिंदी मीडियम, आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम। 76, इससे कोई फ़र्क नहीं, इससे नंबर नहीं कटेंगे कोई, है ना। 76 लिखें चाहे 76 को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट, आप सभी जानते हैं कि सबसे बेस्ट आपको सब समझ में आ रहा होगा यही वाला मेथड जो हमने बताया, जो हमने टेस्टेड है मेरे थ्रू, तो वही लिखिएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश मीडियम सब जैसे जिसको लिखना है सब ऐसे ही लिखें, जैसे ही लिखना है, सारे तरीके बता दिए। इसके अलावा किसी वीडियो में शायद ये कोई ऐसे बताए सारे तरीके, ठीक है। थैंक यू, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, थैंक यू।